बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो जियोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने 2 पॉइंट्स गिवन हैं। राइट साइड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए अलग अलग से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। द डिस्टेंस फार्मूला d equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और ये स्क्वायर रूट। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब अगर आप ग्राफ पेपर पे देख लें तो ग्राफ पेपर पे अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिस इज x एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो x पॉजिटिव वैल्यूज के लिए राइट साइड पे और नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेफ्ट साइड पे। तो ये 2 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगर आप किसी भी प्लेन पे ड्रा कर लें पॉइंट्स को तो वो 2 डायमेंशन में क्या होगा कि x और y एक्सिस के अगेंस्ट होगा। अब यहाँ अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट यहां पे गिवन है फॉर एग्जाम्पल एंड द अदर पॉइंट इज गिवन ओवर हेयर। 2 पॉइंट्स है तो इन पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स यहां से देखने हैं कि इस ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंट्रल आर 0 पॉइंट, दिस इज +1 +2 +3 एंड +4, -1 -2 -3 -4। इसी तरह y एक्सिस में अगर आप वैल्यूज ले लें, दिस पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर की तरफ है और नेगेटिव वैल्यूज नीचे की तरफ है। 1 2 3 एंड 4, ये -1 -2 -3 एंड -4। तो यहां देख ले आपको अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। अब सबसे पहले देख लें कि ये पॉइंट्स कहां पे फॉल कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में क्या है कि इस पॉइंट को अगर आप P से ज़ाहिर कर लें, द फर्स्ट पॉइंट को अगर आप P से ज़ाहिर कर लें तो इसमें x के लिए वैल्यू क्या है 3 और फिर कामा y के लिए 2। तो इस पॉइंट को आप किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे 3, 2। यानी अगर ब्रैकेट में आपको 2 वैल्यूज गिवन है तो फर्स्ट वैल्यू विल शो दी x एक्सिस एंड द सेकंड वैल्यू विल शो दी y एक्सिस। तो ये पॉइंट कहाँ पे फॉल कर रहा है P3 एंड 2। और आप इसे इसी तरह देख लें, इसमें x अगर इस पॉइंट को आप Q से ज़ाहिर कर लें, इस पॉइंट को आप Q से ज़ाहिर कर लें तो उस सूरत में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप x के लिए वैल्यू लिख लेंगे तो +2 दिस इज वैल्यू फॉर x और y के लिए वैल्यू -2। तो इस पॉइंट को आप किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे 2 एंड -2। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स तो वो आप इस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा कि d mod दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब यहां d किस चीज को जाहिर कर रहा है कि p और q के दरमियान डिस्टेंस किसकी इक्वल है। तो आप इस d की जगह अगर आप p q ले लें तो उस सूरत में क्या है कि x2 माइनस x1 अगर आप इसे इस तरह लिख लें x1 y1 और इसको आप लिख लें x2 और y2 तो क्या होगा कि द फर्स्ट वैल्यू इज x2 q के लिए और ये y2 है। इस पॉइंट में आप देख लें फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1। तो अब x1 y1 x2 y2 ये चारों आपको पॉइंट्स नोन हैं। तो इसके बाद आपने वैल्यूज यहां इसमें पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब p q के लिए आप डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो x2 व्हाट इज x2 दैट इज 2 माइनस x1 क्या है दैट इज 3 होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस y2 -2 है,
फिर माइनस फार्मूला और फिर y1 इज 2 होल स्केयर एंड अंडर रूट। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 - 3 -1 का स्केयर प्लस -2 क्या होगा, -4 का स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। अब -1 का स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस होकर एलिमिनेट हो जाता है, 1 का स्केयर दैट विल बी 1। इसी तरह यहां देख लें, माइनस का स्केयर प्लस 4 का स्केयर दैट इज 16, 1 + 16। अब क्या है, दिस इज इक्वल टू 17। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 17 अंडर रूट। आप इसे आंसर लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगर P के लिए वैल्यूज ये हों और Q के लिए वैल्यूज ये हों, तो मैंने सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके इसके बाद आपको मैंने रैंडम वैल्यूज दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि पॉइंट को हम किस तरह शो करते हैं और दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम किस तरह शो करते हैं। फिर बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला वी हैव सॉल्व द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वन इज 17 अंडर रूट। अब 17 अंडर रूट अगर आप कैलकुलेटर में पुट कर लें, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 2 and 5 दिस इज पॉइंट 1, 5 and 10 दिस इज पॉइंट 2। अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करने से सबसे पहले आप एज्यूम कर लें कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आप इसे एज्यूम कर लें, लेट A, 2 and 5, यानी पॉइंट A, 2 और 5 दिस इज इक्वल टू x1 y1। आप इसे नाम दे दे x1 एंड y1 का, एंड पॉइंट B which is 5 and 10 this is equal to x2 and y2। आप सबसे पहले पॉइंट्स को एज्यूम कर लें, अगर उनको कोई नाम गिवन नहीं है तो आप इनको नाम दे दें पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A को आप x1 y1 का नाम दे दें, पॉइंट B को आप x2 y2 का नाम दे दें। अगर आप इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस सूरत में क्या होगा, दिस इज सेंट्रल पॉइंट और जीरो रेफरेंस पॉइंट, ये x एक्सिस है एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। तो ये y एंड दिस इज y डैश। तो यहां इनके लिए अगर आप वैल्यूज पुट कर लें, तो आप इनको नाम दे दे 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरह y एक्सिस में आप कर ले 1 2 3, इसी तरह ये 10 और ये -1 -2 और ये -10। आप इन सबको आपने नाम दे दिया। अब आप पॉइंट्स को यहाँ ग्राफ पे अगर लोकेट करना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट A कहाँ लोकेट होगा, 2 और 5, तो x1 2 पे फॉल करता है, यानी पॉजिटिव एक्सिस में 2 यहां पे है और y किस पे है, 5 पे है और +5 पे है, तो y + 5 यहां पे है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं दैट विल बी योर पॉइंट। तो आप इसे क्या नाम देंगे, A2 एंड 5। इसी तरह आप B पॉइंट को देख लें, 5 एंड 10 पे है, 5 प्लस में है, 10 भी प्लस में है, तो 5 ये है और 10 ये है। अब ये दोनों कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इट मींस दिस इज पॉइंट B एंड ये किस चीज की इक्वल है, 5 एंड 10 की इक्वल है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं जो आपके एक्सिस पे यहां फॉल करते हैं, A यहां पे फॉल कर रहा है, B यहां पे फॉल कर रहा है। आप इसी ग्राफ पेपर पे मजीद एक्यूरेट बना सकते हैं। मैंने तो रैंडम हैंड राइटिंग में आपको ग्राफ प्लॉट किया, आप पेंसिल और स्केल की मदद से इसे कर लें ग्राफ पेपर पे। तो अब क्या है कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स A एंड B व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज की इक्वल है, फार्मूला आप अप्लाई कर लें, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो D इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट।
अब d की जगह आप क्या लिखेंगे, d की जगह आप a एंड b लिखेंगे, यानी a और b पॉइंट के दरमियान। तो आप इस d की जगह अगर a b, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, ए बी का डिस्टेंस किस चीज़ की इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला आपने पुट कर लिया, x2 माइनस x1 कर लें, क्योंकि हमने हर पॉइंट को अलग अलग से वेरिएबल्स दिए हैं। x1 a के लिए x1 है और y1 है, b के लिए x2 एंड y2 है। तो आप यहाँ इसमें पुट कर लें, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो x2 माइनस x1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस 10 माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 5 माइनस 2 दिस इज 3 स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 5 दिस इज 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 प्लस 9 किस चीज़ की इक्वल है, 34। तो ए बी का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 34 अंडर रूट। सो दिस इज योर आंसर। अब 34 को इसी तरह आंसर लिख लें, या आप कैलकुलेटर, अगर आपको एग्जाम में अलाउ है तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर इन फ्रैक्शन एग्जैक्ट वे। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1, 2 पॉइंट्स गिवन हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आप सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें। तो मैंने रैंडम हैंड राइटिंग में एक ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ में सबसे पहले आप पॉइंट्स लोकेट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप दोनों पॉइंट्स को नाम दे दें, लेट ए पॉइंट विच इज -4 and 5 दिस इज इक्वल टू x1 एंड y1, एंड b पॉइंट विच इज -7 एंड -8 दिस इज इक्वल टू x2 एंड y2। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को नाम दे दें a एंड b। आप p एंड q भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जिस वेरिएबल से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर लें। इसके बाद दोनों के लिए, एक के लिए आप x1 y1 लिख लें और दूसरे के लिए आप x2 एंड y2 लिख लें। इसके बाद आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें। अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पूछा जा रहा है तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आप जस्ट सिंपल इसमें पुट करके डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें और आंसर निकाल लें। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि आप ग्राफ भी प्लॉट कर लें और साथ में डिस्टेंस भी फाइंड कर लें बिटवीन द पॉइंट्स, तो आपको दोनों सूरतों में फिर समझ आने में आसानी होगी। अब यहाँ अगर हम पॉइंट ए लेते हैं, ए पॉइंट -4 and 5, तो -4 and 5 कहाँ पे फॉल करता है? द फर्स्ट वन इज x1 एंड सेकंड वन इज y। तो फर्स्ट x को शो कर रहा है, -4 इट मीन्स लेफ्ट साइड पे है, 1 2 3 and 4 ये हो गया। अच्छा, y प्लस में है और 5 है, तो y प्लस ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 and 5। तो अगर आप इन दोनों को देख लें कहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं, जहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं दैट इज योर पॉइंट। तो ये क्या है? पॉइंट ए -4 and 5। अब पॉइंट बी को देख ले, वो कहाँ पे फॉल कर रहा है? -7 -8। इट मीन्स -7 भी x लेफ्ट साइड पे है और -8 y दैट इज आल्सो डाउनवर्ड्स। तो यहाँ -8 आपका कहाँ फॉल करता है? 1 2 3 -7 बल्कि 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -7। और -8 y में ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज -8। तो आप दोनों लाइंस को देख लें कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट विल बी योर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी इज -7 -8। अब आप देख लें कि ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब डिस्टेंस फार्मूला की मदद से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो व्हाट इज फार्मूला? दिस इज फार्मूला जो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट। अच्छा, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इस इक्वेशन में, बल्कि यहां पे मैं लिख लेता हूं द डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट कर ले। पॉइंट ए पॉइंट बी के लिए जो x वैल्यू है वो माइनस पॉइंट ए के लिए। तो आप यहां से देख लें, इन 2 पॉइंट्स को आपने x1 y1 का नाम दिया है और पॉइंट बी के लिए x2 और y2 का नाम दिया है। तो यहां पे आप वैल्यूज को पुट कर लें, क्या होगा? x2 माइनस x1 -7, दिस इज x2 और -4
ये माइनस फार्मूला एंड -4 जो पॉइंट के लिए गिवन है होल स्क्वायर। ये माइनस का आपने बहुत केयर करना है। एक फार्मूला में माइनस गिवन है और एक -4 इसके पॉइंट के साथ गिवन है, तो आपने दोनों को मिक्सअप नहीं करना। अब y2 - y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y1, -8 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इस d की जगह आप क्या लिखेंगे? d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब d को अगर आप रिप्लेस कर लें दोनों पॉइंट से a एंड b, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b दिस इज इक्वल टू दिस। तो a b किस चीज के बराबर है? -7, ये -4, तो क्या होगा? -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -7 + 4, -7 + 4। तो -7 + 4 किस चीज की इक्वल है? -3 की इक्वल है। तो -3 का स्क्वायर प्लस, यहां देख लें -8 - 5 -13 -13 का स्क्वायर। अब आप फर्दर स्क्वायर खत्म कर लें। माइनस का स्क्वायर प्लस, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब -13 माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस 13 का स्क्वायर क्या है? 169। अब 169 + 9 ये किस चीज की इक्वल है? 178। तो ए बी का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 178 स्क्वायर रूट एंड दिस इज योर आंसर। अगर आप इसे फर्दर खोल लें, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फ्रैक्शन में आपको आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 178 का स्क्वायर रूट निकाल लें, अदरवाइज ये आंसर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। सो दिस अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक मैंने ग्राफ बनाया है 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट्स को आप लोकेट कर लें। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले नाम दे दें, तो नाम किस तरह देंगे? लेट ए पॉइंट विच इज 8 and -7 दिस इज इक्वल टू x1 y1। इसी तरह एंड पॉइंट बी विच इज 17 and 10 दिस इज इक्वल टू x2 and y2। तो आपने दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिए। तो आप इस ग्राफ पेपर पे सबसे पहले पॉइंट्स को आप लोकेट कर लें कि पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट हैं, इसके बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट ए को आप यहाँ पे देख लें, 8 and -7, यानी x 8 पे है और y किस पे है? -7 पे है। तो x 8 पे ये है और y -7, इट मीन्स y के लिए नेगेटिव वैल्यूज डाउनवर्ड हैं। तो -7 कहाँ पे फॉल करता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये आप देख लें, आपके दोनों लाइनें जहां पे कोइंसाइड कर रही हैं, तो दैट विल बी योर पॉइंट। तो ये पॉइंट है पॉइंट ए विच इज 8 and -7। तो आप पॉइंट भी लिख लें और उस पॉइंट के लिए वैल्यूज भी लिख लें। ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करेंगे तो आप स्केल और पेंसिल की मदद से इसे खूबसूरत बना लें। मैंने तो हैंड राइटिंग में इसे बना लिया। तो अब आप देख लें कि फ्री हैंड में किस तरह है, और आप ग्राफ पेपर पे अगर स्केल और पेंसिल की मदद से बना लें तो ये फ्री हैंड की बजाय वो आपको ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। इसके बाद बी पॉइंट देख लें। तो बी पॉइंट में x 17 पे है और y +10 पे है। तो 17 10 यहाँ पे है, तो 17 ये तकरीबन आगे चला जाएगा। आप इसे यहाँ पे एज्यूम कर लें, दिस इज़ योर 17 फॉर एग्जाम्पल। और y आपका क्या है? y +10, तो प्लस के वैल्यूज y के लिए ये हैं। तो आप देख लें ये दोनों लाइनें कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं? यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट B एंड विच इज 17 and 10। आपने दोनों को नाम दे दिया। अब देख लें कि दोनों लाइन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो डिस्टेंस विच इज A और B के दरमियान है। फार्मूला कौन सा है? दिस इज फार्मूला गिवन ओवर हियर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। x2 - x1
दिस इज x2 एंड दिस इज x1, 17 माइनस 8, तो 17 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस और माइनस, ये -7 आपने फिर ब्रैकेट में अलग से लिखना है ताकि ये आपसे मिक्सअप ना हो, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस साइन है और ये -10 आपको कहां से मिल रहा है, पॉइंट से मिल रहा है। बल्कि ये -7 है, 10 माइनस इंटू -7। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 17 माइनस 8 ये 9 का स्क्वायर हुआ और प्लस 10 और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी ये 17 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 17 का स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 आप इसे कैलकुलेटर से कर लें या वैसे मल्टीप्लाई कर लें, 7 1 ये 289, तो ये 289 ये अंडर रूट। अब 289 प्लस 81 370 बन गया, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 370 अंडर रूट। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, 370 स्क्वायर रूट के बराबर है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसे अगर आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, अदरवाइज ये आपका आंसर माना जाएगा। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके दिया है, इस ग्राफ में सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स लोकेट कर लें। तो दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, बल्कि एज्यूम कर लें, लेट पॉइंट ए विच इज 3a एंड a, दिस इज इक्वल टू x1 y1, एंड पॉइंट b विच इज 19a एंड 10a, दिस इज इक्वल टू x2 एंड y2। तो अब आपने क्या करना है कि a और b पॉइंट्स को सबसे पहले इस ग्राफ पे लोकेट कर लें, इसके बाद देख लें कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहां पे फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट ए, अगर आपके एक्स एक्सिस में 1a से 10a तक वैल्यूज हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 से -10a तक हो, और y के पॉजिटिव एक्सिस पे क्या है 1a से 10a और नेगेटिव एक्सिस में -1a से -10a, तो अब आप प्लॉट कर लें 3a और a। तो ये 3a एक्स एक्सिस पे आपको शो कर रहा है ये, और a दिस इज 1a, यानी तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये दोनों लाइनें आप देख लें कि ये कहां पे कोइंसाइड कर रही हैं। तो पॉइंट आपका कहां पे होगा ये, तो इट मींस पॉइंट ए 3a एंड a दिस इज ओवर हियर। और इसी तरह आप दूसरे पॉइंट को देख लें 19a और 10a, तो 19a ये इट मींस और आगे चला जाएगा, तो आप इसे एज्यूम कर लें कि 19a यहां पे है और 10a, तो 10a भी क्या है पॉजिटिव में है, दिस इज योर 10 है। दोनों लाइनें यहां पे कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज पॉइंट बी विच इज 19a एंड 10a। तो दोनों पॉइंट्स आपके लोकेट हो गए। अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स आपने लोकेट कर लिए, इसके बाद दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड दिस डिस्टेंस विल बी a एंड b। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें जो राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फार्मूला हैज d। तो ये d किस चीज को शो कर रहा है, डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से हैं a एंड b। तो इस डिस्टेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं a एंड b, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो वैल्यूज आपकी x2 और x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x1, यानी 19a माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 10a माइनस a, 10a माइनस a होल स्क्वायर। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 19a माइनस 3a किस चीज की इक्वल है,
16a होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस a, दिस इज 9a होल स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर किस चीज की इक्वल है? पहले 16 का स्क्वायर ले लें, फिर a का स्क्वायर ले लें। तो 16 का स्क्वायर मीन 16 इंटू 16, 96, ये हो गया 256a स्क्वायर। 256a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और a का a स्क्वायर। अब 256a स्क्वायर प्लस 81a स्क्वायर, तो ये किस चीज के बराबर है? 337a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 337a स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 337 ए स्क्वायर को अगर आप बाहर निकाल लें तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस 337 के लिए अगर आप वैल्यू फाइंड कर लें कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको पहले 4 सवालों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस दोनों फार्मूला समझा चुका हूं। अब यहां आप देख लें, सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स को नाम दे दें। लेट आप एज्यूम कर लें दिस इज पॉइंट ए एंड p प्लस 4q एंड p प्लस 2q, दिस इज इक्वल टू x1 y1। इट मीन्स इस पॉइंट को आपने a का नाम दे दिया जो p प्लस 4q एंड p प्लस 2q है, और दिस इक्वल टू x1 y1। इट मीन्स x1, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। इसी तरह पॉइंट b, दैट इज 3p प्लस 2q एंड 3p, दिस इज इक्वल टू x2 एंड y2। तो अब क्या है कि अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो डिस्टेंस फार्मूला दिस इज इक्वल टू व्हाट? किन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आप ए और बी, डी की जगह ये लिख सकते हैं। फार्मूला ये है, मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है आपको। तो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब आपने क्या करना है कि वैल्यूज पुट कर लें x2 की जगह। दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो इट मीन्स 3p प्लस 2q, दिस इज x2 माइनस x1 p प्लस 4q होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। इट मीन्स आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर लें, दिस इज प्लस, और इसके बाद y2, दिस इज y2 यानी 3p माइनस p प्लस 2q, p प्लस 2q होल स्क्वायर। अब आप पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। तो इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लें। 3p प्लस 2q माइनस p, और ये माइनस इस साइन को भी माइनस बना देगा, दिस इज 4q। और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर ले, और इस पूरे का फिर क्या है? स्क्वायर है। तो 3p माइनस p 2p, 2q माइनस 4q माइनस 2q होल स्क्वायर, 2p माइनस 2q होल स्क्वायर। आप इसे फर्दर अगर लिखना चाहें, इस कंप्लीट की जगह 2p माइनस 2q होल स्क्वायर प्लस, यहां देख लें 3p माइनस p, दिस इक्वल टू 2p और प्लस 2q होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है? ये a माइनस बी का स्क्वायर है और ये a प्लस बी का स्क्वायर है। आप इन दोनों को खोल दें, दिस इज a माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे खोल लें तो a स्क्वायर, आप इसे सबसे खोल लें a स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4q स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 2 इज 4 4 2 इज 8pq, ये बन गया 8pq। अब आप इसे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि आपने फार्मूले के साथ खोल दिया। अब प्लस लगा के इसे भी इसी तरह a प्लस बी स्क्वायर से खोल लें, तो ये 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस
2 इंटू दिस, तो 2 2 इज 4, 4 2 इज 8pq, क्या होगा 8pq, और ये होल अंडर रूट। अब आप देख लें कौन कौन से टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव, पॉजिटिव और सिमिलियर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो 4p², ये 4p², दोनों क्या बनते हैं 8p²। 4q², 4q², ये क्या हुआ 8q² होल अंडर रूट। अब क्या है, इन दोनों में अगर आप 8 कॉमन निकाल लें अंदर, तो 8 कॉमन है अंदर, क्या बच गया p² प्लस q² होल अंडर रूट। अब 8 को सॉरी जी, अब 8 को अगर आप स्क्वायर रूट से निकालना चाहे तो ये किस तरह होगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो 4 कंप्लीट स्क्वायर हो कि बाहर निकलेगा और ये इस तरह बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो इस 8 की जगह आप क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 इंटू p² प्लस q² होल अंडर रूट। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट्स गिवन है क्या, 3 अंडर रूट एंड 2 एंड 2 अंडर रूट 3 एंड 5। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन है। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स के लिए कोई नाम एज्यूम कर लें। तो let point A which is under root 3 and 2 and this is equal to x1 y1। आप इसे x1 y1 के थ्रू एज्यूम कर लें। x1 के लिए वैल्यू ये है, y1 के लिए ये है। एंड point B which is 2 under root 3 and 5 and this is equal to x2 and y2। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप d से शो करते हैं। तो d डिस्टेंस को शो कर रहा है बिटवीन व्हाट, जो भी आपके पॉइंट्स है आप उसे उससे रिप्लेस कर लें। तो इट मींस दिस इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। पॉइंट a और b के दरमियान डिस्टेंस ये होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें यहां से। दोनों को आपने पॉइंट्स को भी नाम दिए और उनके x और y पॉइंट्स को भी अलग अलग से आपने नाम दिए हैं। तो दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 एंड दिस इज y1, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप देख लें 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 ये किस चीज के इक्वल होगा। तो अगर आप इसे अलग से सॉल्व कर लें, a माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लें, तो a माइनस बी स्क्वायर से इसे भी सॉल्व कर लें, इसे वैसे सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले a माइनस बी से पहले अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट और इस कंप्लीट का स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लें, 3 अंडर रूट कॉमन है, यहाँ 2 बच गया, यहाँ -1 बच गया, तो क्या बच गया 3 अंडर रूट इंटू 1। तो ये 1 को आप लिखें या ना लिखें तो इट मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या है, 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, 3 बच गया। इट मीन्स a माइनस बी स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, आपने कॉमन लिया, इसके बाद सिंप्लीफाई किया, 3 अंडर रूट बच गया, आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, यू विल गेट 3 ओवर हेयर। यहाँ क्या है प्लस 3 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब ये किस चीज के इक्वल हुआ 12। अब आप इसे फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, आप इसे बाहर निकाल लें, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया 3। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है और दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया जा रहा है जियोमेट्री में। तो क्या है कि सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को कोई नाम एज्यूम कर लें। अगर आप
आप इन्हें P और Q नाम दे दें या A और B दे दें। तो पिछले सवालों को हम A और B का नाम देते रहे हैं, तो आप इन्हें भी let A point which is 4.5 minus 2.3 this is equal to x1 and y1। तो ये x1 और y1 की इक्वल है और इसे आपने पॉइंट A का नाम दिया और दूसरे को आपने पॉइंट B का नाम दिया 5.2 and 1.2। So this is x2 and y2। अब फार्मूला डिस्टेंस के लिए अप्लाई कर लें। डिस्टेंस के लिए फार्मूला यहाँ पे गिवन है, तो डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं। अब d इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जब पॉइंट्स को कोई नाम ना हो उस सूरत में आप d लिखेंगे। जब आपने उन्हें नाम दे दिया तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1, ये यहाँ से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब आपने दिस इज x2 एंड दिस इज x1, तो 5.2 पुटिंग द वैल्यूज 4.5 होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 एंड दिस इज y1, तो y2 दिस इज 1.2, ये माइनस फार्मूले से, और ये माइनस 2.3 दिस इज y1 के लिए वैल्यू है, और इस होल का स्क्वायर फिर अंडर रूट। अब आप सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, 5.2 में से माइनस 4.5 माइनस कर लें, 5.2 4.5 इसमें से माइनस कर लें, यहाँ से कैरी 12 में से 5 गया 7, और यहाँ एक कैरी लिया था तो 4 में से 4 गया 0, तो 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस 1.2, ये माइनस और ये माइनस क्या है प्लस, तो 1.2 प्लस 2.3, ये 5 हो गया और ये हो गया 3.5 का स्क्वायर। अब आप दोनों के लिए अलग अलग से स्क्वायर निकाल लें, तो दोनों के लिए स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, इट मीन 0.7 इंटू 0.7, तो ये क्या होगा 0.49, तो ये हो गया 0.49 प्लस। अब 3.5 का स्क्वायर, इट मीन्स 3.5 इंटू 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर ले, 5 इज 25, 5 3 इज 15, और ये 17, ये 3 5 इज 15, 1 कैरी, 3 3 इज 9, और ये 10, तो 5, ये 12, ये 2 और ये 1। अब 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो ये 12.25, अब 12.25 और 0.49 ये दोनों ऐड हो रहा है 0.49, तो ये क्या होगा 14, 74, ये 2 और ये 1, 12.74। तो डिस्टेंस ए बी ये किस चीज के बराबर होगा 12.74 अंडर रूट। अगर कैलकुलेटर है तो आप 12.74 का स्क्वायर रूट निकालें, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस विदाउट कैलकुलेटर दिस विल बी ट्रीटेड एज योर आंसर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आप करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को नाम दे दें, तो पॉइंट्स को आप कोई भी नाम दे दें। मैं सवालों में ए और बी पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, तो लेट पॉइंट ए विच इज -1.45 एंड -2.34 दिस इज इक्वल टू x1 एंड y1। आपने पहले को x1 का नाम दिया, दूसरे को y1 का नाम दिया, इसी तरह एंड दूसरा पॉइंट दैट इज पॉइंट बी विच इज 3.55 एंड 3.66 एंड दिस इज इक्वल टू x2 एंड y2। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला इसे डी से डिनोट करते हैं, यहां राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है। तो डी मींस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अननोन पॉइंट्स। जब पॉइंट्स नोन हो तो आप पॉइंट्स के लिए नाम देंगे, तो डी को आप रिप्लेस करेंगे ए और बी से। अगर आप पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो आप डी की जगह ए और बी लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम हियर, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो क्या है x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस,
3.55 माइनस फार्मूले से, और ये x1 की जगह -1.45, तो इस होल का स्केयर, प्लस y2 माइनस y1 3.66 माइनस फार्मूले का, और y1 दिस इज -2.34 और इस होल का स्केयर फिर अंडर रूट। अब आप इसे सॉल्व कर लें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रहे हैं, इट मीन्स 3.55 प्लस 1.45, 3.55 1.45 दोनों प्लस हो रहे हैं, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 5 और 5 10, 5 और 4 9 और ये 10, ये हो गया 5। तो आप इसे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5.00 लिख लें या सिंपल 5 लिख लें। तो दोनों को आपने सॉल्व किया, दोनों ऐड हो रहे हैं और 5 बन गया, 5 का स्क्वायर जो फार्मूले में गिवन है, प्लस अब 3.66 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो 2.34 प्लस 2.34। अब 6 और 4 10, 1 कैरी, तो 6 3 9 और एक कैरी 10 और फिर कैरी 3 और 2 5 और ये 6। अब ये 6 का स्क्वायर हुआ। अब आपने रफ साइड अपना इरेज कर देना है। इसके बाद आप देख लें, 5 का स्क्वायर दिस इज 25, 6 का स्क्वायर दिस इज 36, और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, डिस्टेंस ए बी। तो 25 प्लस 36 क्या होगा, 61 का अंडर रूट। अब 61 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सो दिस विल बी योर आंसर इफ यू डोंट